हेलो साथियों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। ठीक, और वो कैब की सीरीज़ चल रही है। ये उस सीरीज़ में शायद 5th या 6th हमारा चल रहा होगा, और इस बार फिर वही प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट पेपर्स में लेकर के आया हूँ। एसएससी के, बैंकिंग के, वो तमाम एग्जामिनेशन जो आपके सामने आते हैं, SSSC के और CDS NDA। ठीक, चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। ठीक, ताकि जिनको भी ये मिल पाए उनको ये सारी वोकैबुलरी करीब हर बार मैं कोशिश करता हूँ 30 to 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन मिनिमम पॉसिबल टाइम 15, 20, 25 मिनट्स। ठीक, वो आपके लिए प्रेजेंट कर लो। तो आज साथियों आपके सामने पहला वर्ड है और वो है हमारा कंसेंट। ठीक, और आपको इसका बताना है सिनोनिम। ठीक, ये मैं लिख देता हूँ, इसका आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो ये आपके सामने वर्ड है फ्रेंड्स। टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्सेंट, प्रपोजल, सिग्निफिकेंस, अपॉर्चुनिटी एंड परमिशन। ठीक, तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और लेकर के चलेंगे। कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब तो आप जानते होंगे क्या होता है। ठीक, स्वीकृति, सहमति, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक, हम कह सकते हैं सैंक्शन। ठीक, सिनोनिम में आ जाएगा, देखिए सैंक्शन और एग्रीमेंट, सहमति, आई एग्री। और एक वर्ड होता है एसेंट, है ना, ASSENT। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप उसको सीधा ही रखना। ठीक, सैंक्शन, एग्रीमेंट एंड असेंट, ASSENT, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच मीनिंग कंसेंट, असेंट, एक ही बात होती। और 4 ऑप्शंस में बताइए क्या क्या निकल के आ जाएगा साथियों। प्रपोजल का मीनिंग तो आप जानते होंगे, प्रस्ताव, कोई ऑफर, प्रस्ताव, है ना। जो वर्ड देखिए छोटे होंगे उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। छोटे का मतलब जिनका मीनिंग आप आसानी से जानते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया इंपॉर्टेंस, महत्व। ठीक, ये भी आपने सुना ही होगा, महत्व। ठीक, थर्ड वर्ड इज अपॉर्चुनिटी, ये आप जानते होंगे, अवसर। ठीक, हिंदी वर्ड अवसर हो गया, इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी के लिए कोई बहुत अच्छा वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, कॉमन वर्ड्स होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एंड परमिशन का मतलब हो गया, ठीक, किसी को अनुमति। ठीक, स्वीकृति, आहा। ठीक, तो ये तो भाई हम नंबर 1 पे पहुंच गए। तो कॉन्सेंट का आंसर साथियों समय ना गवाते हुए हमारा सीधा सीधा निकल के आता है परमिशन। ठीक, हाँ, ऑफर यहाँ पे एक डील ले सकते हैं आप, डील, ऑफर, एक कभी कभी डील को भी एक ऑफर बोल दिया जाता है। ठीक, और इंपॉर्टेंस के साथ में एक वर्ड और देना चाहूंगा आपको, रेलेवेंस। ठीक, RELE। ठीक, रेलेवेंस। ठीक है, ये ई है या ए है, इसको चेक कर लेना भैया स्टार लगा के। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मुझे कभी कभी EA में, तो साफ बातें बता देता हूँ। ठीक, एंड बाकी वर्ड्स में कोई ऐसा वो नहीं है। तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर टिक कर दो, सॉरी पहले। द आंसर इज आंसर नंबर 4। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए पॉइंट ये नहीं है कि ये 5 वर्ड तो थे ही थे। 1 सैंक्शन, एक अच्छा वर्ड आया, रिवाइज हुआ। एग्रीमेंट आप जानते हैं, असेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्वीकृति, 3। ठीक, रेलेवेंस एक वर्ड आ गया आपके सामने, 4। ठीक, तो इस क्वेश्चन में भी आपको 4 या 5 महत्वपूर्ण शब्द रिवाइज में या नए पता चले हैं। ठीक, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। वर्ड नंबर 2 फ्रेंड्स आपके सामने है ग्लोरीफाई। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में आता है, और इसके 4 ऑप्शंस में हम लोग लेकर के चलते हैं। विलिफाई। ठीक, इस बार आपने सिनोनिम एंटोनिम क्या बताना है, ओ सॉरी, इस बार आपको इसका एंटोनिम बताना है। ठीक, आपको इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, पहले मीनिंग देखेंगे, पहले तो उसका मीनिंग लेंगे, फिर इनमें देखेंगे कौन सा है जो उसका एंटोनिम आ जाएगा। ग्लोरी, विलिफाई, एम्यूज, प्रोहिबिट एंड प्रेज। ठीक, तो फटाफट बताएं। ठीक, और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आंसर तो आपको बताना ही है। यू हैव टू डू 2 थिंग्स। फर्स्ट यू हैव टू टेल द आंसर, एंड सेकेंडली यू हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स। 5 वर्ड की आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 फटाफट लिखते जाइए, फटाफट लिखते जाइए। अगर कोई प्रीमियर में है या स्टार्टिंग उसमें जा रहा है लाइव में, तो इसका ज़रूर आंसर लिखते आइए, लिखते आइए। ठीक, और मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो पहले तो साथियों ग्लोरीफाई। ठीक, ग्लोरीफाई बनता है किससे, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है जगह है मेरे पास। हाँ, ग्लोरी,
देखिए इसको यूं लगा देता हूं, ग्लोरी, ग्लो से बनता है ग्लोरी। ग्लो का मतलब क्या होता है? शाइन। शाइन यानी हिंदी में चमक या चमकना, सॉरी नाउन है तो चमक, ठीक। ये एक नाउन, ये ग्लोरीफाई IFI लग के एक वर्ड बन गया, ठीक। ग्लोरी एक नाउन होता है। तो साथियों ग्लोरी से बनने ग्लो जो है वर्ब नाउन दोनों होता है, सॉरी, चमक और चमकना, ठीक है। इट्स अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब, ठीक, नाउन वर्ब। ग्लो से बनने वाला दूसरा शब्द एग्लो, ठीक, वर्ब होता है चमकना, ठीक, शाइन। फिर आया था हमारा ग्लोरी, नाउन, ठीक, चमक, शाइन, ठीक है। 3 तक आ गया, 3 दिख रहा है, अच्छा ठीक है, 3 यहां आ गए, 4th यहां ले रहा हूं साथियों, ग्लोरीफाई IFI लग गया तो इसका मीनिंग हो गया चमकना, टू शाइन, ठीक, टू शाइन। और ग्लोरिफिकेशन, ठीक, TION लग गया, प्रोसेस में चला गया, ठीक। चमकने की प्रतिक्रिया, चमकने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ शाइनिंग, ठीक, द प्रोसेस। चमकने की प्रक्रिया। तो यू हैव गॉट 5 वर्ड्स, ग्लो, एग्लो, ग्लोरी, ग्लोरियस एंड ग्लोरियस छूट गया, सॉरी, एक वर्ड और छठा वर्ड नंबर 6, यही भी लिख देता हूं, नंबर 6 ग्लोरियस, OUS लग गया, एडजेक्टिव बन गया है, ठीक, चमकदार, शाइनिंग, चमकदार, दिख रहा है ना ग्लोरियस नीचे छठा, हाँ दिख रहा है। तो साथियों दीज आर द 6 वर्ड्स, रिवाइंड करके इन 6 वर्ड को दोबारा से लिख लेना, ठीक। हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ग्लोरीफाई का मतलब हो जाता है चमकना, ठीक, टू शाइन। ठीक है, टू शाइन, सॉरी कहां चला गया ये ऊपर, एक मिनट। चमकना टू शाइन, ठीक है, आप दिख रहा। विलीफाई, ओहो लो भाई, प्रॉब्लम ये है कि इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, इसको आपने पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं, दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। एंड सेकेंड वर्ड एक्चुअली आ गया इस पर, तो क्या करें भैया, आप बताइए क्या किया जाए। अगर हमारे पास में एक सेकेंड वर्ड आ गया, फटाफट आप भी लिखते जाइए। विल आया है रूट, ठीक। कई लोग आप ऐसे विल रूट का मीनिंग जानते हैं। खैर साथियों सेकंड वर्ड आ गया हमारे पास में, वो आ गया है VIL, विल एक रूट होता है। ग्लोरी तो ग्लो तो खैर एक वर्ड होता है, रूट भी होता है, लेकिन विल इज ओनली अ रूट, ये कोई शब्द नहीं है। और विल का मतलब होता है बैड, बुरा, ठीक, बैड, बुरा, बल्कि बहुत ही बुरा। और विल से बनने वाला सबसे कॉमन वर्ड जो आपने पढ़ा होगा वो होता है, फिल्मों में एक होता है, कौन, विल से विलेन, बुरा व्यक्ति, बैड पर्सन, ठीक। आप जानते होंगे मीनिंग इसका, इसमें कोई खास बात नहीं है, बैड पर्सन। सेकेंड वर्ड देखिए जो आपने, वो है इविल, बुरा, बैड, ठीक, बुरा। विलन तो बुरा व्यक्ति होता है और इविल कुछ भी बुरा। नंबर 3, इविल से ही एक वर्ड आउट बन जाता है, डेविल, D प्लस विल। विल का मतलब होता है बुरा और D का मतलब होता है नेगेटिव, यानी बहुत ही ज्यादा बुरा, डेविल, राक्षस, शैतान, ठीक है साथियों। तो 3 महत्वपूर्ण शब्द ये आ गए, ठीक। और चौथा अगर यहां पे स्पेस हो तो मैं लिखूं क्या, नहीं नीचे हो गया। नंबर 4 अब आ जाता है आपका ये जो वर्ड आ रहा है हमारा विलीफाई, VILIFI, सिंगल एल होता है। विलीफाई, IFI आ गया,
करना, ठीक, बुरा। विलिफाई का मतलब है बुरा करना या किसी को बुरा बनाना, टू मेक बैड। ठीक, बुरा करना, बुरा बनाना, विलिफाई। और हर फाई किस में चेंज होता है? फिकेशन में। तो वर्ड क्या बन जाएगा? विलिफिकेशन, बुराई। ठीक, किसी को बुरा बनाने की प्रक्रिया, बैडनेस, इविल। तो साथियों, विल्स रूट से, ठीक, फिलहाल मैं 5 ही बना रहा हूं। फिलहाल है 5 महत्वपूर्ण विलिफायर बोला करने वाला, विलेन, इविल, डेविल, विलिफाई एंड विलिफिकेशन। ठीक, जिसमें आप जानते होंगे ये 3 तो आपके सुने हुए होंगे, और ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द जो बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। तो बहरहाल ये था चमकना, और विलिफाई का मतलब है कुछ, टू मेक बैड, खराब करना या गलत करना या बुरा करना, है ना, वर्ब है, खराब करना या बुरा करना। ठीक है। एम्यूज, मनोरंजन, किसी को हंसाना, मनोरंजन, नाउन है ये, मनोरंजन करना। एंटरटेन, क्या लग सकते हैं सिनोनिम इसका, क्या ले सकते हैं? एंटरटेन, ठीक, यानी मजाक करना, हंसी मजाक करना। ठीक। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट से साथियों, प्रोहिबिट का मतलब है प्रतिबंधित करना। फॉरबिड पहले भी आ चुका है। बैन, बैनिश, ठीक, ये 3 इसके सबसे कॉमन, प्रतिबंधित करना, फॉरबिड, बैन और बैनिश। ठीक, 3 ज्यादा ही लूंगा, 3-4 वर्ड लेकर के चलेंगे। एंड प्रेज, लॉर्ड, देखिए एक वर्ब होता है लॉर्ड। एक्सटॉल, ठीक, प्रशंसा करना, मीनिंग तो लिख लो पहले, प्रशंसा करना, है ना। थोड़ा फास्ट एक्चुअली बता रहा हूं ताकि कम समय में ज्यादा वर्ड्स कवर हो जाएं, वरना मैं इसको और आराम से बताऊं तो ये 30 मिनट्स के आसपास, 30-35 मिनट्स ले लेगा। तो ये प्रतिबंधित करना हो गया, ठीक, फॉरबिड, बैन और बैनिश, आई एम टेकिंग 3 वर्ड्स ओनली। और लॉर्ड, ये प्रेज के देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे जो बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड। एक्सटॉल, एक्सल्ट, ठीक, एप्रिशिएट, कॉमन वर्ड है, एप्रिशिएट सुना होगा आपने, ठीक। तो लॉर्ड, एक्सटॉल, एक्सल्ट, ठीक, चारों लिख लो, और बाद में भी अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो, ठीक है, तो जरूर इसको पॉज करके, इसलिए मैं हट गया था, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये सबके सब हैं प्रेज के। और क्या बोलते हैं, आंसर क्या आ जाएगा साथियों फिर? ठीक, ग्लोरीफाई का मतलब है चमकना, ये तो अपने आप में एक भाई पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक, एम्यूज पॉजिटिव वर्ड है, प्रेज पॉजिटिव वर्ड है, तो कट जाएंगे, हमको तो एंटोनिम चाहिए। तो विलिफाई हो गया प्रतिबंधित करना, चमकने का उल्टा प्रतिबंधित करना तो नहीं होगा, तो चमकने का उल्टा क्या हो जाना चाहिए? वो है ग्लोरीफाई, किसी को प्रसिद्ध बनाना, किसी को चमकाना, किसी को निखारना, ग्लोरीफाई, है ना। आपके फेस पे बहुत ग्लोरी है, हम लोग बोलते हैं, यानी चमक है, ग्लो है ना। और विलिफाई का मतलब है किसी को विलेन बनाना, किसी को बुरा मानना, किसी को बुरा बनाना। तो आई थिंक द आंसर इज 1 इज द एंटोनिम। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको, देखिए इसमें आपको कितने वर्ड मिले? 1, ठीक, विलिफाई 2, ठीक है, फिर आपका विलेन, इविल, ये सुने हुए भी होंगे, तो विलिफिकेशन 3, विलिफाई 3, विलिफिकेशन 4, और ग्लोरी में जो मिले थे आपको, एग्लो, एक इंपॉर्टेंट वर्ड था, ग्लो सुना हुआ था आपका, एग्लो नहीं सुना था, एग्लो मिला आपको, फिर ग्लोरियस था, वो सुना भी होगा, तो ग्लोरीफाई, ग्लोरिफिकेशन। ठीक, तो आई थिंक, और फॉरबिड, बैन और बैनिश, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट शब्द मैंने इसमें लिए, करीब 10 वर्ड आपको इसमें इंपॉर्टेंट मिले। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूं कि आपके आंसर सब सही। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, destitute, very 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 important, destitute, and the 4 options are unfortunate, defective, rotten and wealthy. कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक, ये मत सोचिएगा कि वर्ड्स कॉमन हैं, लेकिन इनके सिनोनिम्स बड़े इंपॉर्टेंट आने वाले हैं आपके लिए। ठीक, तो सॉरी, इस बार आपको इसका एंटोनिम बताना, फिर वही कहानी, क्या बताना है आपको? एंटोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहले तो मीनिंग बता देते हैं, क्या मीनिंग होता है डेस्टिट्यूट का? शाबाश, बताओ। वेरी गुड, गरीब, बेबस, बेसहारा, लाचार। ठीक, गरीब,
गरीब, लाचार, हिंदी में कहते हैं गरीब, लाचार, दिख रहा है ना? ठीक है। इंग्लिश में साथियों उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे पुअर, इंडाइजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मैं भी इंपॉर्टेंट रेड से मार्क कर दूंगा। पॉपर, ठीक है, कंगाल, पॉपर यानी कंगाल जिसके पास में कुछ भी ना हो, ठीक। और आप हाँ, और एक इम्पेक्यूनियस, ये मैं कहना चाह रहा था, ये वर्ड ना छूट जाए कहीं। इम्पेक्यूनियस यानी जिसके पास में एक भी पैसा ना हो, ठीक है। तो ये होता है डेस्टिट्यूट का मीनिंग। इंडाइजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इम्पेक्यूनियस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। रंक यानी बहुत ही जिसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत अति गरीब, वेरी वेरी पुअर, ठीक। इम्पोवरिश्ड ये भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। पुअर से बनने वाला वर्ड क्या है? इम्पोवरिश्ड, IMPOVERISHED, छोटा छोटा लिखा है मैंने। इम्पोवरिश्ड ये पॉवर्टी से बनने वाला शब्द है। आप कहें तो मैं पुअर पॉवर्टी वाले आपको कुछ वर्ड लिखा देता हूँ एक साथ। सुनो, पुअर से देखो क्या क्या बनता है, जल्दी देख लेते हैं। पुअरनेस, सॉरी पुअरनेस, ठीक। पॉवर्टी 4, इम्पॉवरिश, इम्पॉवरिशमेंट, ठीक है। दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम लोग के पुअर से बनते हैं, ठीक है। इन सब का मीनिंग रखते हैं। पुअर का मतलब आता है गरीब, पुअरनेस का मतलब आता है गरीब, और नेस का मतलब अवस्था यानी गरीबी, ठीक है। जल्दी देखते हैं। पॉवर्टी, ठीक, फिर वही बात, गरीबी, ITY आ गया इस बार लास्ट में। किसी वर्ड के लास्ट में TY आता है तो वो भी अवस्था होता है, गरीब होने की अवस्था, गरीबी। इम्पॉवरिश एक वर्ब होता है, ठीक, और इसका मतलब होता है गरीब होना या बनना, गरीब हो जाना। और इम्पॉवरिशमेंट में मेंट आ गया अवस्था, यानी फिर वहीं पहुंच गए गरीब होने की अवस्था यानी गरीबी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यू गॉट 5 वर्ड्स, ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए गरीब के लिए। अनफॉर्चुनेट का मैं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं समझता हूं। दुर्भाग्यवान, ठीक, बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, वेरी वेरी, ठीक। अनलकी और अनफॉर्चुनेट, ठीक, बहुत ही अनलकी, जिसकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो। लेकिन हमको तो साहब एंटोनिम बताना है। डिफेक्टिव का मीनिंग तो आप जानते होंगे, फॉल्टी यानी जिसके अंदर कोई क्या होता है, दोष हो, दोषी, ठीक। रॉटन, सड़ा हुआ, हम लोग बोलते हैं रॉटन एग्स, सड़े अंडे। रॉटन टोमेटोज, सड़े हुए टमाटर। सोचता हूँ लाल वाले से लिख के आपको जरा एक बार वर्ड्स लिखा दो कुछ। रॉटन, सड़ा हुआ, देखिए सड़े हुए के लिए देखिए बड़े, पहले हिंदी में लिख लेता हूँ। सड़ा, सड़ा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ लिख दूँ 5 वर्ड, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है साथियों। ये आपने नोट कर लिया होंगे, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। और नहीं भी किया होंगे तो बाद में ये यूट्यूब पे तो पढ़ाई है, दोबारा फिर इनको नोट कर सकते हैं। ये बताना बार बार जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए बाकी बातें बाद में, ठीक, बाकी बातें खाने बाद, ठीक, ठीक है। तो लेट्स कम टू, हम लोग आ जाते हैं किस पे, ये सॉरी रॉटन, रॉट, सड़ना, रॉट से चल रहा हूं, ठीक है, सड़ना, रॉट, रॉटन थर्ड फॉर्म होता है। इसके लिए वर्ड आ जाता है, मैंने यहां लिखा था डीके। डीके यानी सड़ना, सिनोनिम है। फिर आ जाता है इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, इरोड। इरोड का मतलब ये आता है सड़ना, क्वालिटी में गिरावट होना, इरोड। नंबर 4, इरोड का ही भाई कॉरोड, सड़ना, ठीक है। और कॉरोड से बना इसका एक एडजेक्टिव साथियों, IVE लगा के,
कॉरोजिव जो रॉटन का एग्जैक्ट सिनोनिम हो गया, यानी सड़ा हुआ। ठीक, तो इरोड, कोरोड, कोरोजिव। ठीक, कोरोजिव, डीके। ठीक है, ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द। और एक और नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, एब्रेजन। ठीक, और एब्रेजिव, इसी का एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव। एब्रेजन, एब्रेजिव। ठीक, दिख रहा ना। एब्रेजन यानी सड़न। ठीक, क्वालिटी में गिरावट, घिसाव, घिसाव के सेंस में भी आता है, क्वालिटी में गिरावट। ठीक, और एब्रेजिव यानी घिसा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, वो जो खराब हो चुका है, ये इसका सिनोनिम हो गया, खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये 6 आई थिंक लाल रेड पेन है, थोड़ा सा उतना वो नहीं दिखता, लेकिन मैंने ताकि आपको डिफरेंस एक आ जाए, ये 3 नंबर के सिनोनिम्स हम लोग नोट कर रहे थे। एंड आई थिंक ये सब एग्जामिनेशन वाले वर्ड है। कोरोड, सड़ना, कोरोजिव, सड़ा हुआ। ठीक, फिर आपका एब्रेजन, सड़ना, घर्षण। ठीक, और गिरावट, मूल्य में गिरावट, क्वालिटी में गिरावट, गुणों में गिरावट। एंड एब्रेजिव उसका एडजेक्टिव फॉर्म, सड़ने वाला या सड़ा हुआ। एंड रॉट कॉमन वर्ड है, डीके और इरोड। इरोड। ठीक, डीके, इरोड और कोरोड को रिलेट कर सकते हो आप, इरोड और कोरोड। ठीक, ये सब रॉट से, आरओटी, आरओडी, आरओडी। ठीक है, एंड द 4th वर्ड इज वेल्दी। तो भाई वेल्दी तो आप जानते हैं, अमीर। इसको हम लोग परसों भी डिस्कस कर चुके हैं। एफ्लुएंट और ओप्यूलेंट, याद आ गए, रिच। ठीक, बाकी लेविश, एविश सब वो तो अलग वर्ड्स हैं। दीज वेल्दी के लिए 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही हैं, एफ्लुएंट, ओप्यूलेंट एंड आपका वेल्दी और रिच। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये इस वाले क्वेश्चन में भी करीब 10 से लेकर 15 इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने डिस्कस किए। ये पूरा स्क्रीन आपके सामने है, प्लस जो मिटा दिए थे वो अलग हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये 10-15 आई थिंक 20-25 वर्ड्स हो गए हैं कुल मिला करके, और इनमें से ज़्यादातर की मीनिंग आपको पता होंगे, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले आंसर तो बता दूं। ये गरीब, लाचार, बेबस है, तो ये अमीर। ठीक, इसका हिंदी मीनिंग तो लिखा ही नहीं, अमीर, धनवान, ये सब अमीर, धनवान है, खूब पैसे वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। साथिया जरा बताना कौन सा ऑप्शन लगे। अच्छा, इसमें सॉरी सिनोनिम बताना, इस बार आपको बताना है इसका सिनोनिम। ठीक, तो पहले मीनिंग लिखेंगे, फिर इन चारों में सिनोनिम बताएंगे साथियों। द वर्ड इज डिमिनिश, डिस्क्लोज, डिसअपियर, डिक्लाइन एंड डाइवर्स। शब्द इजी हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत अच्छे हैं, आपको मिलेंगे। मेरा इरादा वही है कि भले आप आंसर भी अच्छा दें, ठीक, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और ये आएगा कि मुझे इतना आता है। एंड सिनोनिम्स में मैं आपको वो एडिशनल वर्ड्स जिनकी वैल्यू इनसे भी कहीं ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, बहरहाल आप डिमिनिश। ठीक, डिमिनिश एक्चुअली आप देख सकते हैं कि 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, डिम प्लस मिनिमम। ठीक, डिम, DIM, डिम प्लस मिनिमम। डिम का मतलब हो गया बहुत ही हल्का, ठीक, लाइट बहुत डिम है। एंड क्या बोलते हैं, मिनिमम का मतलब तो हो गया बहुत ही कम। तो डिमिनिश का मतलब, और ये वर्ब होता है, तो डिमिनिश का मतलब होता है कहीं ना कहीं बहुत कम होते चले जाना, संख्या और मात्रा में गिरावट। ठीक, रिडक्शन इन नंबर एंड क्वांटिटी। ठीक है, संख्या या मात्रा में डिमिनिश, कमी होते चले जाना, क्वालिटी में भी। ठीक, आप कह सकते हैं। ठीक, डिस्क्लोज, ओह इट्स सच एन इंपॉर्टेंट वर्ड, खुलासा। ठीक, क्लोज का मतलब बंद करना, और डिस्क्लोज का मतलब है जो क्लोज था उसको खोल देना। यानी सिनोनिम क्या क्या आ जाएगा इसके, बताइए। रिवील और डाइवल्ज, और डाइवल्ज 2 दे रहा हूं अभी। ठीक है, डाइवल्ज, रिवील एंड डिस्क्लोज आर 3 ठीक सिनोनिम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार आते हैं। रिवील, खुलासा करना, रहस्योद्घाटन करना। डिसअपियर, इजी वर्ड है, गायब हो जाना, गायब हो जाना। और वैनिश, और इसके 2 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इवानेसेंट, याद आया? इस वर्ड को मैं बार बार कराता हूं, अगर आपको याद होगा। स्पेलिंग पूरी नहीं आई, कोई बात नहीं,
मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि इसी से बनते ही हैं। इवानेसेंट, ये तो पिछले वाले उस पर भी बताया था मैंने आपको, एफीमेरल, ठीक, गायब। अच्छा नहीं, वो ये नहीं था। वैनिश और इवानेसेंट, देखिए इवानेसेंट वैनिश से ही बन रहा है, ठीक। ई प्लस वैनिश प्लस लास्ट में आ रहा है ई एन टी, ई प्लस वैनिश प्लस ई एन टी, ई प्लस वैनिश प्लस ई एन टी। वैनिश का मतलब गायब, ई का मतलब बाहर, ई एन टी का मतलब बाहर, बाहर होकर गायब हो जाने वाला, इवानेसेंट, ठीक। हाँ, डिसअपियर, डिक्लाइन। फ्रेंड्स, डिक्लाइन के एक्चुअली दो मतलब हो जाते हैं, ठीक। टाइम कितना हो गया, अरे बाप रे। डिक्लाइन के दो मीनिंग हो जाते हैं फ्रेंड्स। मीनिंग नंबर 1 हो जाता है रिफ्यूज, यानी किसी को क्या करना, इनकार, मना करना, ठीक। और डिक्लाइन का दूसरा मतलब तो आप जानते होंगे, डिक्लाइन का मतलब गिरावट, ठीक, यानी ढलान, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं रिडक्शन, और स्लोप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। स्लोप जो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक, यानी गिरावट, या ये कहिए ढलान, यानी चीज़ों का ऊपर से नीचे की ओर को आ जाना, ठीक है, डिक्लाइन। एंड द फोर्थ वर्ड इज डाइवर्स। डाइवर्स में डाई लग गया, डी आई, डाई का मतलब हो गया डिफरेंट। डाइवर्स का मतलब विविध, विविध अलग अलग प्रकार के, यानी वेरियस, मिसलेनियस। मिसलेनियस की स्पेलिंग पूरी आ गई, नहीं आई, सॉरी, यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मिसलेनियस एंड मोटले, अलग अलग प्रकार के मोटले, एंड असॉर्टेड, असॉर्टेड जिसकी सॉर्टिंग ने ए प्लस सॉल्ट, दो वर्ड से बना ना, ए प्लस सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब है जिसकी हमने सॉर्टिंग कर दी, और ए का मतलब है जिसकी हमने सॉर्टिंग नहीं की है, जो विविध प्रकार का, इधर उधर, ठीक, अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आ गए साथियों, आप प्लीज देख सकते हैं, पूरा एक नजर में आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द मिल जाएंगे इसमें, ठीक। ठीक है, और हाँ, इसमें ड्विंडल, अरे इसके सिनोनिम तो लिए ही नहीं डिमिनिश के, वाह भैया वाह। सुनो, डिमिनिश के सिनोनिम्स लो भैया, ये सीधे यहां से लगा रहा हूं, डिमिनिश के सिनोनिम्स आप ले सकते हैं, डिमिनिश, रिड्यूस, ठीक। ड्विंडल मैंने क्या लिया था, अच्छा केवल मीनिंग बताया था। ड्विंडल सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिमिनिश का सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम ड्विंडल, संख्या या मात्रा में कम होते चले जाना, ठीक। 1 टू एबेट, एबेट का मतलब भी हो गया रफ्तार, गति या संख्या या फ्रीक्वेंसी में कम होते चले जाना। वेन, वेन यानी कहीं ना कहीं कम होना, है ना, रिडक्शन, ठीक। और इवन आप कह सकते हैं रिड्यूस तो हो गया, रिड्यूस नहीं है, रिड्यूस, ठीक, रिड्यूस, ठीक, ये भी आ सकता है। ये चार महत्वपूर्ण शब्द आप ले सकते हैं साथियों, और इसमें ये चारों डिमिनिश के मीनिंग हैं, ठीक। और क्या बोलते हैं, हमको निकालना था इसका सिनोनिम निकालना है यारों, ठीक है। तो संख्या में कम होते चला रहा, डिस्क्लोज तो भाई खुलासा कर रहा है, डिसअपियर गायब हो जा रहा है, डिक्लाइन ओ ये वाला मीनिंग आ गया इसका, रिडक्शन कमी होते चले आना। और डाइवर्स का मतलब तो विविध, अलग अलग प्रकार का, वेरियस, विविध, हिंदी में तो लिखा ही नहीं, इसका मीनिंग तो लिखा ही नहीं हिंदी में, विविध, ठीक। तो ये आंसर क्या आ गया फिर, डिमिनिश का आंसर आ गया डिक्लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि समय नहीं बचा है, आई थिंक इतने वर्ड्स में ही समय 30 मिनट का हो गया, इससे ज़्यादा नहीं मैं देना चाह रहा हूँ। आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी वर्ड्स डिस्कस कर लिए, 30, 40, 50 वर्ड्स तक इसमें आगे होंगे, हालांकि क्वेश्चन 4 ही हो पाए, ठीक। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये पेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के और सारे वर्ड्स को नोट कर सकते हो, ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो भाई शेयर, सब्सक्राइब और वो ज़रूर करो, लाइक ज़रूर करो। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, ऑफलाइन क्लासेस मंडे से शुरू हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो, जब तक ये वीडियो जाएगा तो शायद ऑफलाइन क्लासेस चल ही रहे होंगे, और वीडियोस भी आपको आते रहेंगे, देखते रहेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ये सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं एंड प्रीवियस पेपर के ही मीनिंग्स हैं, ठीक। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।